नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने प्रत्येक वीडियो की तरह इस बार आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जो लगभग सभी बल या फोर्स मेंबर्स को आवश्यक होती है। अर्धसैनिक बल अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको कितने रुपए तक मिल सकते हैं, इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जिस पे आपको ध्यान देने की बात है, विशेषकर मैं यह जो आपको बताने वाला हूँ यह पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई भी बल सदस्य यदि शहीद हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, ड्यूटी के दौरान डेथ हो जाती है, कई सारी ऐसी कंडीशन है। उन कंडीशन में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको कितना अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, तो उसका मैं आपको लेखा जोखा बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति का, किसी बल सदस्य का डेथ हो जाता है, उस दौरान सेंट्रल एक्स ग्रेटिया अमाउंट 1/1/2016 के बाद से 15 से 35 लाख रुपए तक का अमाउंट फिक्स किया गया। अगर आप एक्टिव ड्यूटी में आपकी डेथ होती है तब वह अमाउंट आपका थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, 10 से 25 लाख। अगर आप ऑफ ड्यूटी में आपकी डेथ होती है तो उस दशा में आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें कुल अमाउंट 15 लाख से 35 लाख के बीच में होता है। वह आपकी डेथ की ग्रेविटी को देखते हुए गवर्नमेंट द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा जो फंड मिलता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन। यह एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन एक्चुअल में जो बल सदस्य शहीद हुआ है उसकी पत्नी को मिलता है। जितनी सर्विस उसकी बाकी रह जाती है और उसको जो वेतन, अंतिम वेतन जो मिला होता है, उस वेतन के बराबर का पेंशन नॉमिनी को मिलता है। नॉमिनी मीन्स मतलब कि अगर उसकी पत्नी है, माँ है, कोई भी है, तो उसको वह मिलेगा जब तक कि 60 साल की सर्विस उसकी पूरी न हो जाए, मतलब उसकी एज 60 साल की न हो जाए जिस समय वह डेथ किया है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ 35 साल की अवस्था में हो गई है, तो 35 से लेकर के 60 साल मतलब 25 साल तक जो लास्ट पेमेंट मिली है उतनी पेंशन उसके नॉमिनी को मिलेगी। दूसरा है सर्विस बेनिफिट, डेथ कम रिटायर ग्रेविटी, लीव इनकैशमेंट। जो भी है आपका लीव इनकैशमेंट मतलब जितनी छुट्टी आपकी जमा हुई है उसका जो अंतिम वेतन के रूप में आप जो पा रहे थे, मान लो कि अभी आपने 120 दिन आपका जमा हुआ है, अंतिम वेतन मान लो कि आपका पर डे का 1600 रुपये है, तो 1600 का 120 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वह पैसा भी आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा जो आपका GIS होता है उस पे भी जो भी अमाउंट होगा वो भी प्राप्त होगा। और इसके बाद अगर हम देखें तो फोर्स लेवल वेलफेयर स्कीम जो चलती है किसी भी फोर्स में, जैसे कि BSF है, CRPF है, ITBP है, तो इनमें जो फोर्स लेवल पे जो वेलफेयर होता है, वित्तीय मदद, स्कॉलरशिप, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए जो है, पुत्र पुत्री के विवाह में आर्थिक मदद, इसके रूप में जो है उस फोर्स द्वारा जो निर्धारित किया जाता है वह अमाउंट उसको मिलता है। फंड फ्रॉम भारत के वीर, जैसा दोस्तों आपको पता होगा कि यह फंड जो है अक्षय कुमार द्वारा शुरू करवाया गया था। आज यह एक अच्छा रूप ले लिया है, गवर्नमेंट इसको देखती है। एक्चुअल में ये 15 लाख का अमाउंट है जो क्राउड फंडिंग के द्वारा दिया जाता है। अगर क्राउड फंडिंग नहीं भी होती है उस दशा में इसमें गवर्नमेंट 15 लाख रुपए पे करती है। मतलब जो आपका फंड जो है भारत के वीर है, इसमें गवर्नमेंट अपना योगदान देगी जो बचा हुआ अमाउंट है। मान लीजिए कि इसमें क्राउड फंडिंग 12 लाख की हो गई, बाकी का जो 3 लाख का अमाउंट होगा वह गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। जो ही वह 15 लाख अमाउंट क्रॉस करेगा उसी समय वो बंद कर दिया जाता है, क्राउड फंडिंग को बंद कर दिया जाता है। इस तरह से एक वित्तीय मदद
मिलती है भारत के वीर साइट के द्वारा भी किसी भी बल सदस्य की आकस्मिक डेथ हो जाए या एक्सीडेंटल डेथ हो जाए उस दौरान। इसके अलावा ऑपरेशनल जो आपका कैजुअलिटी सर्टिफिकेट है वह प्राप्त होता है। ऑपरेशनल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट में आप को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आप एयर टिकट, रेल टिकट में कंसेशन मिलेगा, अलॉटमेंट ऑफ पेट्रोल पंप वगैरह अलॉटमेंट होते हैं उसमें भी भारत सरकार आप को कंसेशन देती है, नॉमिनी को कंसेशन देती है, उसको आसानी से मिल जाता है। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम, इसके तहत जो शहीद हो जाते हैं उनके बच्चों को यह स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें से 3,000 रुपये पर मंथ के रूप में पुत्री को और 2,500 रुपये पर मंथ के रूप में पुत्र को मिलता है, पढ़ाई के लिए मिलता है। यह प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप के रूप में प्राप्त होता है। इसके अलावा प्रोविजन ऑफ एक्स ग्रेटेरिया कंपनसेशन बाय स्टेट, बहुत सारे स्टेट जो हैं वो अपने अपने उसमें जो है घोषणा कर रखे हैं। कोई 50 लाख रुपए देता है, कोई 20 लाख रुपए की घोषणा कर रखा है, कोई 35 लाख की घोषणा कर रखा है। हर स्टेट वाइज जो है अलग अलग घोषणा किया गया कि अगर वहाँ का कोई भी बल सदस्य शहीद होता है तो उसको वहाँ की गवर्नमेंट जो है इतने पैसे अलग से देगी। इस तरह से वह एक अलग अमाउंट होता है। तो अगर इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा जो SBI के पास सैलरी पैकेज अपना जो अकाउंट है, पैरामिलिट्री सैलरी पैकेज अकाउंट जो है, उसके थ्रू भी हमको अमाउंट प्राप्त होता है। सपोज दैट अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाए या फिर आकस्मिक किसी कारण से डेथ हो जाए, उस दौरान उसे 30 लाख रुपए तक मिलते हैं। अगर वह बाई एयर डेथ होती है, उस दौरान अगर उसने SBI के अमाउंट खाते से ही उसने उस टिकट को बुक किया है तो वहाँ पे 1 करोड़ रुपए का बीमा होता है, मतलब उसको 1 करोड़ रुपए प्राप्त होगा। तो इस तरह आपको जानकारी मिल गई होगी दोस्तों कि वास्तव में अगर हमारे साथ किसी भी तरह की कोई भी एक्सीडेंट होते हैं जिसमें हमारे किसी बल सदस्य की डेथ होती है तो उस दौरान किस किस प्रकार की सहायता राशि हमको प्राप्त हो सकती है। जय